राम राम सर, राजस्थानी भाषा का समाचार में आपको स्वागत है। सबसे पहले नजर राखेला हाजरी मोटी खबर में। काश्तकार ने मुआवजो दिलावा खातिर हताई विधायकार नेता सु मुख्यमंत्री लियो फीडबैक। विधायक दल री बैठक में तैयारी सु आबा का निर्देश। सदन में विधायक राख्या आपरा क्षेत्र की बात। मंत्री दुआयो कार्रवाई रो भरोसो। भीम में पानी लियाबा की मांग पर कर्या गौर। बड़ी कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश अंबवानी लिया शपथ। राजभवन में हुआ कार्यक्रम। सीएम राजे समेत नारा नेता रिया मौजूद। जेपर डेयरी में आधी रात ने 801 मजदूर रिमोट तो नरा झुलसिया में मंत्री दौरा पाछे दिया कार्रवाई रा निर्देश। और सेम की परेशानी न लेर बंद रियो पीली बंगा। कांग्रेस भी दियो समर्थन। 40 साल सु कोनी निकलियो परेशानी को हल। सबसे पहली खबर जयपुर सु जठे 8 सिविल लाइन्स माथे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी ना नेता जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख और विधायक सागे हताई कर रही है। बेमौसम में पड़े पाचे काश्तकार पर जिको कहर पड़ पियो हो बी कर न लेर पीड़ित किसाना ने मुआवजा देबा खातिर सर्वे आ जनप्रतिनिधि सागे करवायो गयो हो। इन पूरो फीडबैक लेबा खातिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 सिविल लाइन्स का बंगला माथे तय राखी है। सीएम राजे खुद ई बैठक में फीडबैक ले रही है। बाकी सागे जिला प्रमुख प्रधान काश्तकार ने हुए नुकसान को बारे में जानकारी दे रही है। अशोक प्रणामी भी टाइम पर मौजूद है। काश्तकार का खेता का सर्वे की रिपोर्ट और राहत पैकेज न ले सरकार काई कर सके इ माथे भी बात हो रही है। फिलहाल कह सका है कि सरकार ये मामला ने खासा गंभीरता से ले रही है और पीड़ित किसान ने सहायता पहुंच सके ई की खातिर प्रयास जारी है। जमीनी धरातल पर सहायता किया पुगे सागे ही सरकार की प्रति किसान की नाराजगी ने किया दूर करियो जावे इ माथे भी चर्चा रा आसार है। अब भी के सागे ही काश्तकार से जुड़े दूजा मुद्दा माथे भी हताई राखी गई है। इस पहली आज सवारे विधायक दल री बैठक विधानसभा में हुई जिसमें हाँ पक्ष लोबी में बीजेपी का विधायक भेड़ा हुआ। मंत्री बाबूलाल वर्मा, राजेंद्र सिंह राठौड़, कालीचरण सराफ और कृष्णेंद्र गौर दीपा इस बैठक में मोड़ा पुग्या बटे ही विधायक कैलाश बंसाली और गोपाल जोशी समेत दर्जन भर विधायक भी मोड़ा आया। पर हाईकोर्ट बड़ी कोर्ट रा जज का शपथ ग्रहण समारोह में जाबा की वजह से देर सु आबड़ा विधायक और मंत्रियों ने जुर्मानो अब कोनी देनो पर्ची को फैसलो हुई बटे ही मंत्री गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र सिंह राठौड़ बोलिया कि सगड़ा विधायक विषयारी तैयारी सागे सदन में आवेला। बैठक में आए बीजेपी सदस्य अभियान न लेर भी बात करेगी और प्रदेश रा अध्यक्ष अशोक प्रणामी बोलिया कि पार्टी देश रा बीजेपी की सदस्य संख्या 50 लाख सु 72 बढ़ा चुकी है। विधायक दल की बैठक वैसे मंगलवार को प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को होती है और उसमें हमारे जो माननीय वसुंधरा जी के द्वारा और माननीय मुख्य सचेतक जी संसदीय सचिव के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश दिया जाता है कि हमें पार्टी के रूप में और विधायक दल के रूप में हमें किस प्रकार से अपनी सदन में किस प्रकार से अहम भूमिका निभानी है। और उन्होंने माननीय गुलाब जी ने और हमारे संसदीय सचिव ने धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने इस विधानसभा के सत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद और बधाई दी है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जो पर्चियाँ निकलती है वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की निकलती है। इसके अलावा जो भी हैं अच्छा परफॉर्मेंस रहने के उन्होंने धन्यवाद दिया है। प्रदेश में चिनाई का काम में लागेड़ा मजदूरा ने कल्याण खातिर सरकारी योजना में अबार सु 5,25,000 सु 72 मजदूरा को रजिस्ट्रेशन हो चुके है। विधायक धीरज गुर्जर के सवाल माते श्रम राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी बोलिया कि मजदूरा ताए 11 अलग अलग योजना चल रही है और मजदूरा का फायदा खातिर 800 करोड़ रुपया कोष भी बनेड़ो है। बटे ही गोविंद डोटासरा रे पूरक सवाल माते मंत्री बोलिया कि 52,000 मजदूरा योजना में का रकम बकाया और बाकी पीछे बेगा ही दिया जासी सागे ही वे बोलिया कि श्रम विभाग में 70% पद भी हाल खाली चल रही है।
को केंद्र द्वारा और राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें 5,25,297 श्रमिक पंजीकृत हैं। राज्य सरकार 1.5 साल से एक भी पात्र आवेदकों को जो इसके लाभान्वित होने के पात्र हैं उनको कोई पैसा नहीं दे रही है, उनको कोई राशि नहीं दी जा रही है। मंत्री जी ने कहा कि 800 करोड़ रुपए हमारे पास में जो शेष से 1% शेष लगता है उससे प्राप्त हुए हैं, हमारे को बजट की कमी नहीं है। साथ में ये भी कहा कि 52,000 ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको हमें लाभ दिया जाना है। हमने पूछा कि इन 52,000 लोगों को आपने अब तक क्यों नहीं पेमेंट किया उन योजनाओं का, जो पात्र हैं कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी श्रम विभाग के कार्यालयों में रिक्त स्थान पड़े हैं, अधिकारी हैं नहीं, डायरियां समय पे मिलती नहीं हैं। तीसरा स्तर मासाबरी भर्ती मायने अतिरिक्त वर्ग आरक्षित वर्ग ने अभ्यर्थियों के सागे भेदभाव और मामलों भी सदन में गूंजियो। बसपा विधायक मनोज न्यांगली शून्यकाल में मामला ने उठार बोलिया कि मासाब की भर्ती माय आरक्षित वर्ग ने अभ्यर्थियों को हित ने रोक्यो गयो है और रोस्टर में नियम को पालन को नहीं हुई। शिक्षक नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बीएड और एसटीसी अभ्यर्थियों पर सरकार लाठियां बरसा रही है, जो घोर निंदनीय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसी वसुंधरा सरकार को कि आपकी सरकार बन गई, उसके बावजूद भी आप इन अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दे रहे और हाई कोर्ट के आदेश की पूर्णतः अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए सरकार संवेदनशील नहीं होकर के बेरोजगारों के साथ, और विशेष करके कहना चाहता हूं हमारे SC ST OBC के और निःशक्त जनों के साथ घोर अन्याय करने जा रही है और ये पूरे राजस्थान में हो रहा है और सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। ये मुद्दा हमने सरकार के सामने रखा। अब देखिए सरकार क्या करती है, हाई कोर्ट के आदेश को मानती है या नहीं मानती है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ कोलायत इलाका में बिजली कनेक्शन कोनी देबा को मामलो भी सदन में माए उठ्यो। कोलायत सु कांग्रेस विधायक भंवर सिंह बाटी शून्यकाल में मामला ने उठार बोलिया कि हजारा काश्तकार ने सिंगल फेड कनेक्शन कोनी दिया जा रही है, बटे ही सगला ताए बिजली योजना माए घरेलू कृषि कनेक्शन भी कोनी मिल रही है। अब घरेलू कनेक्शन माथे लगेड़ी रोक हटनी चाहिए। इन्होंने अपने स्वराज संकल्प पत्र में ये वायदा किया था कि राजस्थान के किसानों को जिन्होंने बूंद बूंद योजना में कृषि कनेक्शन लिया है, उन सभी कृषि कनेक्शनों को 2013 तक के तमाम कृषि कनेक्शनों को सामान्य कृषि कनेक्शन में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन 15 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज भी किसानों को बूंद बूंद योजना के तहत बिल भरना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि तत्काल नई विद्युत नीति बनाई जाए, जिसमें किसानों को फायदे देने के इन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों पर सरकार अपना अमल करे और किसानों को राहत दे। इलाका का लोगों ने पानी नहीं मिलवा से परेशान भीमसु विधायक हरि सिंह रावत रो प्रश्नकाल के दौरान आज मन टूट गयो। बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़वा के सवाल माथे PhD मंत्री किरण माहेश्वरी बोलिया कि अबार भी योजना कोनी है। ई माथे हरि सिंह रावत बोलिया कि भीम खातिर पाकिस्तान माए आवे है, जिन्हें छोड़ टाटगढ़ ने बीसलपुर रो पानी दियो जा रही है। 80 किलोमीटर की बीसलपुर लाइन भीम होर जावे है, फिर भी भीम ने पानी कोनी मिल रही हो। तो रावत के सवाल माथे मंत्री बोलिया कि ई पर सोची जासी, अगर योजना ने बनायो गयो है और टेम पर DPR बनती तो ईरो ध्यान रखियो जातो। अब भीम ने भी पानी देवा पर सोचे जावेला। बीजेपी युवा मोर्चा री कार्यकारिणी रो इंतजार कर रही पार्टी कार्यकर्ता खातर चोखो समाचार है। युवा मोर्चा रे प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी रो कहना है कि अप्रैल महीना में ही कार्यकारिणी की घोषणा हो सी। थाने बता दें कि बीजेपी का अरावल दस्ता की कार्यकारिणी अबार तक घोषित को नहीं हो चुकी है और इन लेर सगला कार्यकर्ता माए नाराजगी है। नेता री आमी सामी खींचतान की वजह से कार्यकारिणी अटकेड़ी बताई जावे है। युवा मोर्चा की अभी जो वर्तमान में कार्यकारिणी है वो टीम काम कर रही है और नई टीम का भी शीघ्र गठन करेंगे। अभी चूंकि सदस्यता अभियान चल रहा है तो वर्तमान जो टीम है वही काम कर रही है और वही टीम मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर काम करके इस मेंबरशिप अभियान को कर रहे हैं। केंद्र ने हमें 6 दिन विशेष रूप से कैंपस में काम करने के लिए बोला और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बखूबी से काम को करा और मेंबरशिप का काम कर रहे हैं।
पांचला हफ्ता सदनसु आसन का उबिया रेबा पर भी 12 जाबड़ा 4 अफसरा मायसु 3 अब माफी मांग ली है। तीनों अफसर विधानसभा अध्यक्ष रा कमरा में गया, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की मौजूदगी में माफी मांगिया और आगे सु गलती ना करवा को भरोसा दो है। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सदन में ये मामला में व्यवस्था देर बोलिया कि तीनों अफसर माफी मांग लिया है, बाने चेतावनी देर छोड़ दियो गयो है और अफसर माफी मांग जिको कोनी मांगी है और खिलाफ अलग सु कार्रवाई होसी। आपने बता दिया कि विधानसभा में वो नियम है कि जब अध्यक्ष आसन माथे खड़ा और व्यवस्था देवे भी टाइम पर भी अफसर गली माए खड़ो को नहीं हो सका और न ही आरे सारे फिर सके। प्रदेश में मोबाइल टावरारी 100 मीटर का इलाका में रेबाड़ा लोगारी स्वास्थ्य जांच होसी। चिकित्सा विभाग पूरा प्रदेश में टीम बनार जांच करासी। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ सदन में यही घोषणा करी। इससे पहले सु निकाल माए चौमूर सु विधायक रामलाल शर्मा मोबाइल टावरा से ओबाड़ा रेडिएशन को मुद्दो उठायो हो और सागे ही बोलिया कि घनी कंपनियां एक टावर की अनुसंधान लेर घनी टावर लगा लिया है। यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह ये खातिर बोलिया कि रेडिएशन स्तर ने सरकारी एजेंसी तय कर रखी है और तय करेडी सीमा सु बत्तो रेडिएशन होबा पर स्थायी निकाय भी कार्य कर सके है। सागे ही बिना एनओसी के टावर की जांच की बात भी बोलिया। बटे ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शोध रो हवालो देता हुआ बीमारियां का बढ़वा की भी बात किया। शून्य काल में पर्ची के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो मोबाइल टावर लग रहे हैं, 2 विषय इसके अंदर थे। एक विषय ये कि क्या ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय की अनुमति से ये टावर लगे हैं और यदि ये टावर लगे हैं तो क्या इनका वाणिज्यिक उपयोग स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों ने किया है और जहां कहीं से भी शिकायत मिलेगी और अगर उस एक निर्धारित लेवल से ऊपर अगर रेडिएशन का लेवल मिला तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। राजभवन में हुएड़ा एक समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह जस्टिस सुनील अंबवानी ने हाईकोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश की शपथ दुआई। शपथ से पहले मुख्य सचिव राष्ट्रपति को वारंट पढ़ सुनाया। ईरे पाछे राज्यपाल कल्याण सिंह जस्टिस अंबवानी ने मुख्य न्यायाधीश पद माते शपथ दिवाई। शपथ लेबारे समारोह के मायने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत घना मंत्री, हाईकोर्ट रा जज और आला अधिकारी मौजूद रहा। जयपुर की सरस डेयरी के मायने कासा मोड़ा रात में हुआ हादसा में एक मजदूर की मौत पाछे हादसा की वजह सामने आई है। एफएसएल की टीम की जांच शुरू करी है। देर रात हुआ हादसा पाछे सुहारे डेयरी मंत्री प्रभुलाल सैनी मौका पर पुगिया और घटना रो जायजो लियो। बटे ही सरस डेयरी जेड़ा बड़ा प्लांट में हादसा न ले पाछे सुरक्षा व्यवस्था ने लेर सवाल खड़ा हो गया है। ये है सब रनिंग में प्लांट मिलता है, पूरी मतलब यह है कि रनिंग में प्लांट होता है, पूरा लोड होता है और उसके लिए मतलब यह है कि जो है ना हम मतलब यह है कि घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। ये सडनली ऐसा हुआ है कि ब्लास्टिंग हुआ है, उससे कोई पंप वगैरह बंद होकर हेड प्रेशर बढ़ा है, उससे मतलब यह है कि गैस लीक हो गई है और ये कंजस्टेड इतना है कि आदमी निकल नहीं सकता। जयपुर से समाचार करता लवली वधवा अपनी सागे जुड़ेड़ो है। लवली आपू जानना चाहने हाँ जांच शुरू होगी। एक आदमी भी चालतो रियो काई चालबड़ा मुआवजे को ऐलान हुआ और डेयरी मंत्री जब बट पुगिया तो बेकाई की आपरी बात हुई बाऊ। देखिए डेयरी मंत्री को कह रहा हूँ कि मामला की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हाल जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि पूरा का पूरा डेयरी प्लांट जो है वो आज पूरी तरह से बंद रही हो। अटे दूध रो जो उत्पादन हुए, दूध रो जो ठंडो करवा रो काम रहे और दूध रो पैकिंग जो काम रहे वो सारो बंद रही हो। और जो दूध आ रहा है वने गोविंदगढ़ रे खानोता अटे जो 2 फैक्ट्रियां हैं दूसरी सरस की वटे यानी दूध का टैंकर ने वटे भेजे जा रहे हो। आज जो है सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर मिली है, दूध की जो सप्लाई आज बंद कर मिली है। और जो मृतक जो परिजन है वहां भी थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस और एफएसएल जो टीम है वो मामला की जांच कर रही है, लेकिन साफ तौर पर लापरवाही का मामलो जो सामने आयो करते करते अतो बड़ो प्लांट में सुरक्षा और संरक्षा दोनों ही कार्य में जो है अटे लापरवाही देखने मिली और लापरवाही के कारण जो है पूरा हादसा हुआ। और हाल ही में जिला कलेक्टर जयपुर आपरी मंत्रियों बात हुई, मंत्री का ही बोलिया मामला में और अधिकारियों का ही बयान हो।
मंत्री को कह रहा हूँ कि मामला की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है, मामला की जांच चल रही है, जांच के बाद पूरी कार्रवाई जो है वो स्पष्ट हो पाई। लेकिन हाल में जो जिला कलेक्टर जयपुर रे जो अधिकारी ने अटे मौका पे बुकाया है, वो अधिकारी की जो जांच रिपोर्ट आई वहां में ये खुलासा हुआ है कि जांच के दौरान के सरस देरीजा जो अधिकारी है वहां ने समय रहते घटना की जानकारी जो है वो जिला कलेक्टर प्रशासन ने फायर ब्रिगेड ने नहीं दी, जिसके कारण जो है वो युवक अंदर फंस गया, तेजपाल मीणा और बी की मौत हो गई। तो कैसे न कहते अधिकारी की लापरवाही सामने आई और अभी जो है जांच रिपोर्ट के आधार पर जो संबंधित जो अधिकारी है, जिम्मेदार जो अधिकारी है, वहां के खिलाफ कार्रवाई की बात जो है वो जिला कलेक्टर कहता हुआ नजर आ रहा है और मंत्री भी ये बात ने स्वीकार कर रही है कि जो संबंधित अधिकारी वहां के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है लवली, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो जानकारी खातिर। तो लवली डेयरी प्लांट में हुआ हादसा मत जानकारी दे रही है और बता रही है कि हादसा ने माए अधिकारियों की लापरवाही हाल तक सामने आई है और मंत्री सागे ही जयपुर का कलेक्टर इमाते कार्रवाई रो भरोसो भी दुआ है। बटे ही मरवाड़ा मजदूर का घराड़ा अभी मामला में एक मुकदमो भी दर्ज करा चुका है। अटैक थ्यावस वेली रुकरिया बने रीजो राजस्थानी भाषा में समाचार चलता रही। समाचार हनुमानगढ़ का पीलीबंगा सु है जेठे सेम की परेशानी न हटाबा की मांग ने लेर जिला पीलीबंगो आज बंद हो। बंद भारतीय किसान संघ और सेम पीड़ित किसान संघर्ष समिति की तरफ से बुलाए गए हो। आंदोलन करवा की मांग आंदोलन करवाड़ा मांग करी है कि 40 साल सु चाल रही सेम की परेशानी ने सरकार बेगा सु बेगा दूर करे। सेम रे कारण सु 40,000 बीघा जमीन पानी सु भर चुकी है और काश्तकार परेशानी का समाधान खातिर 5 महीना सु तहसील का 13 एसडीपी माथे धरना माथे बैठोड़ो है। अलवर में पुलिस और वकीला रो विवाद थंबा को नाम कोनी ले रियो। आज अलवर का वकील का की तरफ से कोर्ट परिसर में नारेबाजी करी गई और प्रदर्शन हुई। इसके अलावा गांव में सगली पंचायत समिति और पुलिस थाना के बारे भी प्रदर्शन हुई। बटे ही वकीला की तरफ से अलवर का एसपी ने हटाबा की मांग जारी है। महापंचायत पाचा वकील धरनो दे रिया है और दूसरा दिन भी धरना के मायने वकील बोलिया कि बाकी मांग पूरी को नहीं हुई जब तक आंदोलन चाल सी। थाने बता दिया कि वकील और पुलिस के बीच में पुलिस की ओर से डांगा मेलबा को विवाद हो जो अब बढ़तो जा रही है। एसपी अलवर ने जो हमारे निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज कराया, जो कि शांति प्रिय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लिमिटेड संख्या थी हमारी, और इस बात को सोचते हुए एसपी अलवर ने हमारे हड़ताल से बौखलाहट कर और स्वयं उपस्थित होकर जो लाठीचार्ज कराया उसकी हम निंदा करते हैं। और साथ ही हमारे वकीलों पे जो लाठीचार्ज हुआ है इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आगे की रणनीति ये है कि अलवर एसपी को हम यहाँ से स्थानांतरित कराना चाहते हैं जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। न्यायिक जांच की हमारी मांग है और न्यायिक जांच भी तभी संभव है जब एसपी अलवर यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जांच को जो है संभागीय आयुक्त को सरकार ने लगाया है कि वो जांच करेंगे, लेकिन संभागीय आयुक्त जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती जब तक कि जो दूसरा पक्षकार यहाँ पर उपस्थित है। दूसरी तरफ अलवर जिला के मायने डॉक्टर पुलिस कार्यप्रणाली का विरोध में कामकाज 1 घंटा तक कोनी करिया। इस दौरान मरीज ने परेशानी को सामना करना पड़ो। थाने बता दिया कि कासा दिन पहले एक डॉक्टर से फोन माते 25 लाख की फिरौती मांगवा को मामलो आयो और घरवाला ने मारवा की धमकी भी इस मामला में दी गई है। डॉक्टर 2 दिन से काली पट्टी बांध आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और घटना 5 दिन पाछे भी गिरफ्तारी को नहीं होगा पर अब डॉक्टर काज को बहिष्कार कर मिले है। आज सारे अलवर के समस्त चिकित्सकों ने डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल को जो धमकी मिली थी और फिरौती की मांग की गई थी, उस सिलसिले के अंदर 9 से 10 सबने कार्य का बहिष्कार किया था। सारे सरकारी, प्राइवेट, निजी चिकित्सालय सबने 9 से 10 किसी ने मरीज नहीं देखे, न ही इस बीच में कोई इमरजेंसी सेवाएं दी गई थी। अलवर जिला के मायने 5 दिन हुई बरसात को कहर हाल तक दिख रही है। खेता के मायने सरसों आदि सुबत्ती फसल जड़ गई है जिन्हें समेटवो भी मुमकिन को नहीं और फसल खराबा की चपेट में आया पाछे गाँव में बेटिया को ब्याह तक मुश्किल हो गया है। अटे धर्मपुरा गांव में राम सिंह और उंगती देवी री बेटी को ब्याह 28 मार्च ने है। फसल बर्बाद हुआ सु ब्याह का नूता भी बट गया है, पर अब फसल खराब हुआ पर पीसा कोनी को मिल रही है और इंतजाम कोनी हुआ सु ब्याह भी अटके उड़ो है।
हमारी 3 लड़की, इनकी अब शादी है 28 तारीख की। ओला पड़ गया, अब हमारे बहुत दिक्कत आ रही है हमको अब शादी करवा में। पूरी सारी फसल, सारा गेहूं सब झड़ गया, कुछ भी एक वे भी बाल भी नहीं बची, सारी सिरसू विरसू, अब कहीं से ब्याह करेंगे हम। ओले पड़ गए, कुछ तो सिरसू नहीं बचा, गेहूं में भी सारा नुकसान है, 99% नुकसान है। और शादी 28 तारीख की शादी है 4 लड़कियों की, कोई पैसा नहीं हमारे पास। ये जमीन के ऊपर, पैदा के ऊपर हमने कर्जा लिया, जो भी कर्जा नहीं मिल रहा। दौसा का महुआ में वन विभाग की तरफ से मिली भगत के पाछे काकड़ में डूंगरिया माथा भाटा काढ़िया जा रही है। इन अवैध खनन की श्रेणी में रखी जा रही है। डूंगर पर लागेड़ा पेड़ पौधा भी एक कारण से कट रहा है। ठेकड़ा, समलेटी, पाडली, खोहरी, बिराना के कन्ने दिन और रात आ डूंगरिया पर ये भाटा काढ़िया जावे है, पर प्रशासन ये माते ध्यान को नहीं दे रही हो। छोटपुट एरियाज में छोटपुट स्थिति में हो रहा है, और जिस संबंध में हम समय समय पर मतलब क्या है कि हमारे स्टाफ को लेकर के और कार्रवाई करते हैं। ये इसके अलावा क्या है कि हमारे पास में संसाधनों का अभाव है, स्टाफ और संसाधन दोनों की कमी है, इसलिए हम पूर्णतः रोक लगाने में असमर्थ हैं। जिस संबंध में उच्च अधिकारियों से भी हमने निवेदन किया है, तो हमें वहाँ से साधन और स्टाफ की यदि और हेल्प मिलेगी तो हम पूर्णतः रोकने की कोशिश करेंगे, और अधिकारी भी मदद करने का सहयोग कर रहे हैं। आज सवारे माउंट आबू नगर पालिका में अचानक ही खासा शोर शराबो हुआ, और पूरा मामलो ओ हो कि माउंट आबू नगर पालिका का पार्षद विकास अग्रवाल नगर पालिका पुगिया और वार्डवासी की परेशानी ने लेकर मौजूद कर्मचारी तरुण कुमार सागे बे बात करी है। कर्मचारी इस दौरान आपको आपो खो बैठे और पार्षद सागे खासा बदतमीजी करी, जी पाछे नगर पालिका अध्यक्ष तक मामलो पुग्यो और मामलो ने लेर कार्रवाई की बात उठी। अध्यक्ष का आदेश पर कार्यरत तरुण कुमार ने नगर पालिका आयुक्त विजयदान चारण एपीओ कर जयपुर भेज दिया है। उदयपुर का मादरडी इलाका में एक भ्रूण मिलवा सु सनसनी माज की। भ्रूण की खबर मिलिया पाछे मौका पर खासा भीड़ लागी ही। घटना की खबर मिलिया पाछे पुलिस भी पुगी और भ्रूण ने एमबी अस्पताल का मुर्दा घर में मिलवायो, बटे ही अज्ञात जना के खिलाफ मामलो दर्ज कर जांच शुरू होगी है। सवाई माधोपुर का पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा आज मानटाउन थाना का सालाना निरीक्षण मत पुगिया। इस दौरान पुलिस वृत्ताधिकारी शहर, मानटाउन थाना अधिकारी समेत थाना पर तैनात सगला जवान मौजूद था। निरीक्षण की टीम पर अधीक्षक बासु परेड जवाना सु परेड कराई और चौकी परेड कोनी करवाड़ा ने भी पुलिस अधीक्षक की तरफ से लाताड़ लगाएगी। इस बारे में सगला पुलिसकर्मियों ने बारीकी से जानकारी देगी। राजस्थानी भाषा का समाचार हम आज तो ही आगे देखो जयपुर जंक्शन। राम राम साहब।